आज सुबह सुबह एतवाइन एकदम गुस्से से ऐसे लाल है जैसे टमाटर। एतवाइन कह लागन बहनी वो तो दिल्ली का कुंजी वलवा एकदम से मेरे राजा जी कुंजी वलवा वह केजरीवाल वो हमारे देश के राजा जी के ऐसे पीछे हाथ गोड़ पैर सब धोए के पड़ गवा है कि तुमसे का बताई। समझ लो मेरी बड़ी गुस्सा आ रही है। शर्माइन कह लागन आज सुबह सुबह तुम इतनी गुस्से से काहे लाल हुए एतवाइन। कह लागन बहनी दिन रात आज कल बिहान परसों रोजा के मुंह से सुनो तो डिग्री 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 एक के बाद ओके मुंह से निकल रही है। कहो हाँ। शर्माइन कह लगिन हाँ। बहन कहो हाँ। कह लगिन हाँ। कह लगिन बहनी जब देखो तब उनके डिग्री के पीछे हाथ गोड़ धो के सारे लोग पड़ गए हैं और तो कुंजी वलवा तो कतई उसका बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं क्या चाहत है, पता नहीं देश के राजा जी के लेके क्या चाहत है, उनकी का जलन भावना उनके दिमाग में बैठ गई है उनका लेके। बहनी और तो 4 दिन पहले वो का कह रहा है कि ऊट एक कहानी सुनावे के लेगा उनके ऊपर एकदम जबरदस्त प्रहार करत जाते दुल्हन। वहीं कह लगिन अच्छा कहीं बहनी का कहा था तनी तुम वो लोग सुन लो। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। एक बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहाँ स्टेशन पे चाय बेचता। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा और उसे आता जाता कुछ था नहीं। अफसर आते कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन कराते ले जाते। पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा साइन कर दिए। फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। तो लोगों ने आरटीआई डाली। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपए जुर्माना। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास। एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनल पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार, तड़प गए लोग। बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास। बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर। उसने साइन कर दिए। पूरे देश के किसान सड़कों पे 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के। अंत में राजा को वो कानून वापस लेना पड़ा। अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा। दोस्त मान गया। उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी। चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएँ दूध पिलाने लायक नहीं बची। घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने राजा ने। धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने। तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाल। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का एक मुख्यमंत्री था। वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था। उस मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी। तो चौथी पास राजा पागल हो गया। उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्यमंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कंपनियों पे कब्जा कर रखा था। मुख्यमंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। तो राजा ने उसको बुला के और हड़काया। राजा बोला ये क्या कर रहा है तू, स्कूलों के अपने बच्चों को पढ़ाता है, तू स्कूल खोल रहा है, ये बंद कर, ये सब ये नहीं चलेगा इससे। वो नहीं माना मुख्यमंत्री। फिर उसने मुख्यमंत्री ने सबके इलाज मुफ्त कर दिया। सबके लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, इलाज मुफ्त कर दिया। धीरे धीरे जनता को पता चला कि राजा कैसा है। एक दिन लोगों ने उस राजा को उखाड़ के फेंक दिया और लोगों ने एक किसी ईमानदार और देशभक्त आदमी को वहां बिठा दिया और उनकी सरकार आ गई।
और उसके बाद देश से महंगाई खत्म हुई और देश रात दूनी चौगुनी तरक्की करने लगा। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है, आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है। वो पढ़ा करते थे अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर बाजी सवा शेर खाजा। सुन ली हो ना, देखियो काका कह रहा है अपने भाषण में 4-5 दिन पहले बताया जा है कि उधर 12वीं तक पास है, 12वीं तक पढ़े हैं। धीरे धीरे बहने उनकी क्लास है गिराई दे रहा है। आज का कह रहा है, देखो कह रहा है चौथी पास राजा की कहानी। बताओ की का कह रहा है, तुम जी का कह रहे हो ना, ये तुम्हारी सारी तुम्हारी बातें समझ रही है। इतनी भी बेवकूफ नहीं है, इतनी भी निठल्ली नहीं है, उनका सब कुछ समझ आवत है, खाली मोहल्ले वाले का पंचौरा ही नहीं समझ आवत है। कह लगिन केजरीवाल जिस तरीके से बहनी देश के राजा जी के ऊपर हमेशा बातन पर प्रहार कर रहा है, हमका बड़ी गुस्सा लाग रही है। उनका तो मिलके अब हम कतई ना छोड़बे। कह लगी दुल्हन, बताओ तनी कितनी गलत बात है, डेली पर डेली उनकी क्लास से गिराए दे रहा है। पहले 12 बताइस, फिर 4 बताइस, कल तो बता दी सेकंड में, परसों केजी में बता दी। ऐसे कैसे काम चले? कह लगी दिन पर दिन उनकी क्लास से गिराई दे रहे हो, कल को कहियो को एकदम अनपढ़ है बहनी। और तो और गुस्से ला के कह लगी बहनी, अब जान लो ये बात हमरे बर्दाश्त नहीं हो रहा है देश के राजा जी के खिलाफ। बताओ उनकी डिग्री में ऐसे का रखा है भैया जो तुम डेली तुम्हारा मुंह नहीं बंद होता है, तुम्हारा मुंह नहीं थकत हो उनका लेके डेली तुम उनके डिग्री पर सवाल उठाई रहे हो और उनका नाम भी नहीं ले रहे हो। कह रहे हैं कि हम तो दूसरे कोई का कह रहे हैं, कहानी के तौर पे सुनाई रहे हैं, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना केजरीवाल भैया, का पूरा समझ आ ही रहा है। और तुम धीरे धीरे जो ऐसे इन पर टारगेट बनाई रहे हो उस सब का समझ में आ ही रहा है। इतनी भी का तुम्हारी नाराजगी है देश के हमारे राजा जी से? इतने अच्छे तो हैं, जब जनता कहा था उनसे रोजगार खाती तो ताली थाली बजावे के कह देते हैं, जब जनता कहा था उनसे महंगाई का तो भैया घर में लुकाई के बैठ जाते हैं। इतने अच्छे तो देश के राजा जी हैं, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ गए हो। और कह लगी दुल्हन कि हम तुमसे कहा बताई, उनके ऐसे पीछे पड़ गया ना, हमका तन को नीक नहीं लग रहा है। एडवाइन कह लगी हाँ दुल्हन नीक तो हमका भी नहीं लग रहा, लेकिन का करी मजबूरी है। और तो और भैया बीजेपी का जो सधवाइन है वो का कह लगिन भैया डिग्री में का रखा है, ले जय श्री राम के नारे और लोग बताओ इन्हीं के अपनी डिग्री के बारे। अब ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? जय श्री राम का नारा लगाए कि तुम डिग्री के बारे में कैसे बता दियो? एडवाइन कह लगिन वो बात ठीक है, चलो केजरीवाल तो भैया विपक्ष ही रहा है, लेकिन तुमरे तो अपनी पार्टी वाले भी पीछे पड़ गए ना, वह तो तुमका ना ही छोड़ रहे है ना, ओहो भैया टोंट पे टोंट मारी जा रहा है ना। वह कहा जाता है घर का मुरई साग बराबर, तुमका तो अपने घर के लोग भी ना ही पूछ रहे हैं भैया देश के राजा जी, हमका तो तुम्हारे ऊपर बड़ा तरस आवत है। यजमान कह रहा है ना दुल्हन ये सब ना कहो बहनी, हमरे पंचौरन में हमका बड़ा बुरा लगा था उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोला था, कहे ना रे इतना बुरा लगा था तुमरे, इतना तुम्हारा माथा फाटा था तो केजरीवाल के पीछे जाके पड़ जाओ, उसे जाके पीछे देश के राजा जी की ऐसे पीछे पड़ गया है कि क्या बताए तुमका।